सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए सैज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. Roles can be reversed anytime, so feel free to switch the energies vice versa. Now keep in mind Sagittarius, हम पूछ रहे हैं who is coming towards you in love. ये जरूरी नहीं है कि वही पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये हफ्ते जो आपके दिमाग में है, जो आपके मन में है. ओके, सो इट कैन रेजोनेट, इट कैन नॉट रेजोनेट. ओके, सो सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पास आ रहा है इस हफ्ते क्लैरिटी लेके. मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा पर्सन है जहां पे आप दोनों के बीच में या तो बहुत ज्यादा कम कम्युनिकेशन हो रही है या बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही. ओके, आपकी एक विश फुलफिलमेंट होने वाली है. ओके, ये जो भी आ रहा है ना आपकी तरफ, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, बट दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू विद अ विश फुलफिलमेंट. कोई ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देने वाली है. यहाँ पे विक्ट्री देख पा रही हूँ मैं, सक्सेस देख पा रही हूँ, एक ब्रेकिंग द आइस. सो अगर कम्युनिकेशन बहुत क्लियर कट नहीं हो रही तो क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे किसी चीज के बारे में. ओके, ऐसे पर्सन मुझे लग रहा है आपके पास आ रहे हैं जो या तो आपसे जिन्होंने या तो ब्रेकअप करके मूव ऑन करने की कोशिश करी थी, ऐसे पर्सन आ रहे हैं, या फिर ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपसे इमोशनली थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे या दूर रहने की कोशिश कर रहे थे. ऐसे पर्सन वापसी करने वाले हैं या कर रहे हैं. चलिए पहले तो देख लेते हैं, थोड़ी जो पॉजिटिव्स दिख रही है वो देख लेते हैं. पहले तो देख लेते हैं ये ऑफर क्या है. अपॉलॉजी भी हो सकती है, रोमांटिक ऑफर भी हो सकती है, कोई अपने प्यार का इजहार भी कर सकता है, और प्रॉबेबली दैट इज एग्जैक्टली बस वही चाहिए था आपको. हाँ, ये पर्सन ऐसे पर्सन है जहाँ पे आपकी कमिटमेंट नहीं थी. ओके, या तो ये कमिटमेंट इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन थे, राइट. ऐसे पर्सन को इस कनेक्शन का रिकग्नाइजेशन हो रहा है. ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं, कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इस कनेक्शन में. ओके, इस तरह के पर्सन वापस आ रहा है. ये पर्सन पहले कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे. ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमिटमेंट देने आ रहे हैं. ओके, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये पर्सन इमोशनली पहले बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ थे. ओके, दे वर नॉट ओपन. अब ये पर्सन इजी तरीका नहीं लेना चाहते. द शॉर्टकट वॉज कि वो आपको कमिटमेंट ना दे या फिर कोई और कनेक्शन में चले जाए जहां पे कमिटमेंट की जरूरत ना पड़े, या फिर अपने कंफर्ट जोन में. अब ये पर्सन आ रहे हैं सही डिसीजन लेके, सही चॉइस बना के आपके पास आ रहे हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पर्सन पूरी तरह से इमोशनली आपके पास आ रहे अवेलेबल. मुझे लग रहा है थोड़े कैलकुलेटिव बन के आ रहे हैं, यू नो, कि पूरा का पूरा प्यार नहीं दिखाना मैंने सैजिटेरियस को, सोच समझ के आ रहे हैं आपकी तरफ. यस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये पर्सन को लग रहा है दिस इज द राइट टाइम टू अप्रोच यू. सो कोई ऐसा है जो अब तक दे वर वेटिंग एंड वॉचिंग, या फिर उन्हें लग रहा था कि यार आप में टाइम इन्वेस्ट करना तो मतलब इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट, यू आर मनी डाउन द ड्रेन. यू नो, आपके पास आपके ऊपर टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाला मतलब इट इज एब्सोल्युटली वेस्ट, या फिर कुछ नहीं होने वाला, यू नो, एक्सेट्रा. ऐसे पर्सन आने वाले हैं. आई टोल्ड यू राइट, कम्युनिकेशन अगर बिल्कुल नहीं हो रही है या फिर मिनिमल हो रही है, एकदम से कम्युनिकेशन इज गोइंग टू टेक ऑफ. ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांटेड. ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन माफी मांगने वाले हैं. ओके, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर विश कम ट्रू. आपकी विश यही थी कि ये पर्सन आपके पास आए, एक्सप्रेस करे, माफी मांगे कुछ लोगों के लिए अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो. उस किस्म के इंसान आपके तरफ वापस आ रहे हैं. ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दिस इज समवन वेरी वेरी कमिटेड. ओके, ये पर्सन शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफर करना चाहते हैं आपको. उस किस्म के पर्सन आ रहे हैं. मे बी ये पर्सन थोड़े डरावने, नॉट डरावने, मे बी ये पर्सन थोड़े डरे हुए हैं.
इसलिए वो अब तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि यार सैजिटेरियस से बात की जाए या नहीं की जाए, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। अब ये पर्सन को लग रहा है कि यू आर रेडी फॉर कमिटमेंट और दे आर रेडी टू कमिट टू यू। क्लैरिटी किस बात की है? या सो मे बी अर्लियर ये पर्सन को लग रहा था कि आप कमिटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या फिर ये पर्सन को श्योर नहीं था कि आप इस पर्सन में इन्वेस्टेड हैं या नहीं, या ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ओके हाँ, सो 5 कप्स यहाँ पे ऐसी एक रिलेशनशिप हो सकती है। ओके सो ऐसे पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। यहाँ पे देयर इज अ ब्रेक थ्रू आउट हियर। ओके, बहुत लोगों के लिए ये पर्सन को ऐसा लगा था आप दोनों के बीच में कमिटमेंट पॉसिबल नहीं होगी, शायद उनकी तरफ से या आपकी तरफ से। अब इस पर्सन को एक क्लैरिटी मिल रही है, विद इन देमसेल्व्स। ये क्लैरिटी आपको दे ना दे ये अलग बात है, लेकिन ये पर्सन अब तक रिस्क नहीं लेना चाहते। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं यार, दिस इज वर्थ द रिस्क, सजिटेरियस। ओके, बिकॉज पास्ट में या तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन हुई है, ब्रेकअप, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, जहां पे पहले भी उन्होंने शायद कोशिश करी और आप दोनों के बीच में सिचुएशन ना बनी हो। तो अब ये पर्सन को काफी रिग्रेट है, कि यार अटेम्प्ट कर लेते तो शायद बन जाती बात। अब ये वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते और आपके तरफ आ रहे हैं। ओके, बिकॉज उन्हें क्लैरिटी मिली है। या ये ऐसे पर्सन है, मुझे लग रहा है, जिन्होंने पहले रिस्क नहीं लेना था, राइट? ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। किंग ऑफ पेनिकल्स अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग समवन कमिटल, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जी आ रही है मुझे सजिटेरियस। पता नहीं कौन है, मे बी आपकी शादीशुदा जिंदगी है जहाँ पे आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। डजंट मैटर इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल, कोई तो वापसी करना चाहता है। जो आपको, ये पर्सन है जो आपको छोड़ के पहले गए थे, वापस आना चाहते हैं कमिटमेंट के साथ, या फिर जो इमोशनली उन्होंने आपके और उनके बीच में अगर डिस्टेंस रखा था ना, ये ऐसे पर्सन आ रहे हैं। अब एक थर्ड स्टोरी भी मैं बता रही हूँ, ऐसे पर्सन है जो एक ऐसी सिचुएशन छोड़ के आ रहे हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है। इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था उन्होंने उस सिचुएशन में, अब वो सिचुएशन की बात मनी नहीं है, तो अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड दिस टाइम दे आर स्टेबल, सिक्योर एंड दे वांट फॉरवर्ड मूवमेंट विथ यू। Yeah. I feel you are going to be in two minds. Okay. आई फील आप थोड़े स्टकअप होने वाले हैं जब ये पर्सन आएंगे। अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक नई शुरुआत की इस पर्सन के साथ। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है जब ये पर्सन अप्रोच करेंगे ना, आप ऑल ऑफ अ सडन आप एकदम से शॉक होने वाले हैं कि यार इसने कहाँ, ये कहाँ से आ गया या ये कहाँ से आ गई। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इन टू माइंड्स, थोड़े बहुत जगल करने वाले हैं आप कि यार क्या करे क्या करे क्या करे, इस प्रायोरिटी दे या ना दे। बिकॉज आई थिंक विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो आई थिंक दैट यू योर सेल्फ आर स्टक अप ऑन एन आइडिया, या फिर यू आर स्टक अप ऑन अ सर्टेन माइंडसेट। एक आइडिया है आपके दिमाग में और आप वही आइडिया के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। सो ये पर्सन चेंज हुए हैं नहीं चेंज हुए हैं ये आप समझ भी नहीं पा रहे, बिकॉज आप एक पुरानी आइडिया को अपने दिमाग में लेके बैठे हैं। ओके, सी नई शुरुआत है, लेकिन आप यू आर नॉट बीइंग वेरी क्लियर इन योर हेड। सी ये ऑल ऑफ अ सडन आने वाले हैं, लेकिन ये ऐसे पर्सन है ना जिन्होंने आपको या तो धोखा दिया था, या फिर आपको लगा यार इसने फेयर ट्रीटमेंट दी ही नहीं मेरे साथ, दे वर नेवर फेयर, हमेशा से चीटिंग करते थे, या फिर हमेशा से मुझे नाइंसाफी होती थी मेरे साथ, तो अब मैं क्यों इस पर्सन को चांस दूं। सो आप होल्ड बैक करेंगे, दैट्स व्हाट आई फील। लेट्स सी मेहनत करें या ना करें, that's what your problem is going to be. I feel that you're going to be focused on your work. ये हफ्ते जब ये पर्सन आएंगे, आपका पूरा ध्यान रहेगा अपने काम पे। कुछ लोग आई फील यू विल बी अ वर्कोहॉलिक बनने वाले, और आप इमोशनली ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनने वाले कि यार कितना प्यार इस पर्सन को देना, कितना ना देना। सी आप में हिम्मत ही नहीं हो रही है, आप में हिम्मत ही नहीं हो रही है इस पर्सन को एक चांस देने की, या फिर इस पर्सन को प्रायोरिटी देने की। यू विल बी इन टू माइंड्स कि क्या करें। एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं मिल रही है आपको इस पर्सन से, और ये डेफिनेटली बिकॉज आप पास्ट में जी रहे हैं। ओके सजिटेरियस, ऐसे पर्सन की वापसी हो रही है।
ये पर्सन जो भी आ रहे हैं राइट, काफी हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है, लेकिन क्लैरिटी मिली है। ये पर्सन ऐसे पर्सन है विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स जिन्होंने आपसे बात करनी है। ये पर्सन को आपसे रिकंसिलिएशन चाहिए, और कुछ लोगों के लिए आप भी शायद रिकंसाइल करना चाहते हो इस पर्सन से। ओके, एंड विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आप एक क्लैरिटी से इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और डिसीजन बनाना चाहते हैं कि आगे बढ़े कि ना। सी यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि इस पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन हो सकती है, जो सिचुएशन पूरी तरह खत्म हुई थी वो वापस से रिवाइव हो सकती है। बट विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है आप अपने आप को, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। ओके, मे बी आप अभी भी पास्ट की बातें जो भी है राइट, आप बार बार रीप्ले कर रहे हैं अपने दिमाग में, बार बार वही सोच रहे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या किया, इस पर्सन ने ऐसे बोला ही क्यों, इस पर्सन के इंटेंशंस, एक्शंस, वर्ड्स, ऐसा कुछ इस पर्सन ने कॉन्स्टेंटली किया होगा जिससे आप बहुत ज्यादा नाराज हैं। और अब जब ये पर्सन एकदम से रेडी है राइट आपके पास आने के लिए, अपनी एक फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, नाउ यू आर शट ऑफ, यू नो। सो जो आपको चाहिए था ना वो अब मिल रहा है, बट आई फील दैट सैजिटेरियस आप थोड़े बचकाने बिहेव कर रहे हैं। क्या जब मुझे चाहिए था तब तो नहीं मिला, अब क्यों मिल रहा है मुझे, अब क्यों चाहिए, अब नहीं चाहिए मुझे, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग। सी यू आर इन टू माइंड्स कि इस पर्सन में इन्वेस्ट करें या ना करें। पैशन तो बहुत है आपका इनकी तरफ, बट यू आर नॉट थिंकिंग राइट। आई फील कि आपको क्लियर बनने की जरूरत है। ओके, आप नेगोशिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, यस और नो, यस और नो, यस और नो, इन्वेस्ट करें ना करें, इन्वेस्ट करें ना करें, पता नहीं, मतलब या ये पर्सन की वापसी हो रही है, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ओके, दे आर ड्रॉपिंग देयर सॉर्ड्स, दे आर ड्रॉपिंग देयर प्राइड एंड ईगो, बहुत प्यार करते हैं और वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन मे बी सजिटेरियस यू आर नॉट रेडी। ओके, यू आर नॉट रेडी। व्हाट्स द आउटकम फॉर सजिटेरियस? What's the outcome for Sagittarius? आप में भी एक पुरानी आइडिया पे अभी भी अटके हुए हैं, एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग लेस कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस पर्सन में पूरी तरह से इमोशनली इन्वेस्ट कर सके। सो प्यार अगर है भी ना तो आप प्यार दिखा नहीं रहे। पहले तो अगर प्यार दे भी रहे और दिखा भी रहे ना तो बहुत कैलकुलेटिव दिखा रहे, यार उसने इतना दिखाया मैं इतना ही दिखाऊंगी, ये इतना ही दिखाऊंगा, बिकॉज यू आर क्लोजिंग आउट, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ओपनिंग अप टू दिस पर्सन इमोशनली। चलिए देखते हैं आउटकम फॉर सजिटेरियस ये हफ्ते। एस ऑफ वांड्स, वाओ, डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी है जहां पे आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या फिर ज्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है राइट, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे लग रहा है यू आर स्टिल शट ऑफ। आपकी तरफ से ज्यादा कोलैबोरेशन नहीं होने वाला ये हफ्ते। शुरुआत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, पैशनेट शुरुआत की आपके और इस पर्सन के बीच में, लेकिन आई फील दैट आप कोऑपरेटिव नहीं बन रहे ये हफ्ते, एंड आई फील इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज यू आर स्टक ऑन द पास्ट, या फिर आप ऐसे आइडिया पे अटके हुए हैं ना जो शायद इज नॉट राइट। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये कोई नया पर्सन तो नहीं लग रहा है। आई डोंट फील दिस इज अ न्यू पर्सन। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इट्स लाइक यू वांट टू वर्क ऑन दिस, आप एफर्ट डालना चाहते हैं लेकिन इमोशनल रिस्क नहीं लेना चाहते, एंड नाउ यू आर बीइंग वेरी स्टबर्न अबाउट इट। सो जब ये पर्सन आएंगे ना आपकी तरफ, आपकी स्टबर्ननेस की वजह से शायद एक नई बिगनिंग होते होते रह जाए। ऐसे नहीं है कि मतलब ये खत्म हो रही है सिचुएशन, इट्स जस्ट दैट ये हफ्ते शुरुआत नहीं हुई आप दोनों के बीच में, बिकॉज यू आर वेरी हंग अप ऑन द पास्ट। जो भी इस पर्सन का रवैया हुआ है या फिर एटीट्यूड हुआ है, भले कम्युनिकेशन ना करियो, मे बी इतनी कम्युनिकेशन ना करियो जितनी आपको चाहिए राइट, तो आपने वो चीज पकड़ के रखी है कि किया ही क्यों नहीं मुझसे कम्युनिकेशन, या फिर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बहुत ही माइनर चीजें हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे, देयर इज नो माइनर आर्काना आउट हियर। सो अगर आप नेगेटिव थॉट्स में जी रहे या फिर आपका दिल टूटा है राइट बिकॉज ये पर्सन बात नहीं करे, तो आई डोंट नो, अगर सॉल्व हो सके, लॉजिकल बन के अगर बात बन सके तो इट विल बी गुड फॉर यू राइट, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है जो बता रहा है कि यार लॉजिकल बने, ज्यादा इमोशनल डिसीजन ना बनाए। बट आपकी तरफ से लाइक मुझे रिस्क नहीं लेना है, ये पर्सन कभी भी गायब हो सकता है, ये पर्सन कभी भी ये कर सकता है, तो आई डोंट नो। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये हफ्ते आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ी कम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यू नो। एंड विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स यू आर कमिंग ऑफ एज अ लिटिल
थोड़े तीखे बन रहे हैं आप, जानबूझ के किसी को पनिश कैसे करते हैं उस तरह की, मतलब आपकी एनर्जी थोड़ी स्नैपी होने वाली है, या फिर आप कम्युनिकेट करेंगे तो थोड़े रूडनेस से कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ा ऐसी शुरुआत तो हो सकती है, मगर पोटेंशियल तो है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करें, इतने नाराज ना रहे सैजिटेरियस। ठीक है, बाय बाय।